देखिए, आप देख रहे हैं पूरा रोड के किनारे पूरा काम इसी स्टोन वर्क का काम चल रहा है। यहाँ ये दौसा जिले में पड़ता है। ये देखिए, यूं तो राजस्थान बहुत सी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, पर यहाँ पत्थर की जो कला है ये भी अपने आप में एक अनूठी है और हम इसी कला को देखने आए हैं यहाँ राजस्थान के दौसा जिले में। और यहाँ हम देखते हैं पत्थर, ये देखिए, जरा दिखाइए इधर, ये देखिए, ये अभी पत्थर इस शेप में होता है और इसके बाद आइए, ये इस तरीके से इस पे ये आकृति बना के और फिर ये काम करते हैं। रोकिए, क्या नाम है आपका भैया? भगवान साई। भगवान साई माहौर। भगवान सिंह माहौर। अच्छा, तो ये पत्थर पे क्या किस तरीके से आप बनाते हैं? टांकी और ग्राइंडर से बनाते हैं। कैसे? टांकी और ग्राइंडर से। टांकी और ग्राइंडर के द्वारा। तो पहले इस पे आकृति बनाते हैं ये जो पहले ये डिजाइनिंग करते हैं, हाँ। उसके बाद ये काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आप ऑर्डर पे बनाते हैं या आप बना के रखते हैं? ऑर्डर पर। ऑर्डर पे बनाते हैं। तो ऑर्डर आपको कैसे मिलता है यहाँ? आप तो जंगल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल रोड के किनारे। यहाँ ऑफलाइन से ही मिलता है जी, ऑफलाइन से जो भी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सैनी है जी। आप भी यहाँ जी कलाकार हैं ये जी सर पत्थर के? जी। अच्छा, तो आप ये मूर्तियाँ किस तरीके से बनाते हैं? मूर्तियों के बनाने के लिए पहले हमको एक पैटर्न तैयार करना पड़ता है जी। पहले उसको लकीरना पड़ता है, फिर उसका एक पैटर्न तैयार करेंगे। पैटर्न तैयार करने के बाद में फिर हमें थोड़ी सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसकी कटिंग करेंगे, आउट कटिंग करेंगे। आउट कटिंग करने के बाद में फिर उसको उपेच देना है, तो हम उसकी उपेच निकालेंगे। जैसे हाथ की उपेच के निकालनी है तो कितना इसका मोटाई आएगा, कितना इसका लंबा आएगा, कितना इसका डायमेंशन रहेगा, वो सब चीजें हम। ये पत्थर कहाँ से आता है आपके पास? हमारे पास पत्थर आता है बंसी पहाड़पुर से आता है, ग्वालियर से आता है। तो वहाँ से पत्थर आप खरीदते हैं अपने हिसाब से? जी जी सर। अच्छा, इसका ऑर्डर कैसे मिलता है आपको? जैसे कोई व्यक्ति यहाँ मूर्ति बनवाना चाहे तो वो आपको कैसे अप्रोच करेगा, कैसे आप तक पहुँचे? सर, पहुंचने के लिए या तो बाई रोड आता है, तो यहाँ रुक करके हमारी कलाकृति जब देखता है तो कलाकृति देखने के बाद में उसको ये समझ में आ जाती है कि ये चीज बना सकते हैं ये जी। तो हमें ये वो ऑर्डर पे करते हैं। और एक तरीका ये होता है कि ऑनलाइन से होता है, जो नेट के थ्रू होता है। नेट के थ्रू भी आप काम करते हैं? अच्छा, तो ये जो मूर्तियां इनका कैसे कीमत कैसे निर्धारित होती है कि कितनी बड़ी मूर्ति है और कितना पैसा ग्राहक से लेना है? ग्राहक से लेने का तरीका ये है कि हमारी जो बनाई आती है वो इंचों के हिसाब से आती है। अच्छा, इंच के हिसाब से लेते हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान से या बाहर से मूर्ति बनवाना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है और ये इंच के हिसाब से पैसा लेते हैं। क्या इंच के हिसाब से चलता है सर यहाँ? पर इंच का लगभग 800, 900, 1000 रुपए पर इंच की रेट चलती है। मान लीजिए एक 10 फुट की मूर्ति बनवानी है तो उसका लगभग कितना पैसा लग जाएगा? 10 फीट की मूर्ति बनवानी है तो वो इंच से नहीं आती है, फिर उसको घनफुट से हम जो पत्थर का जो घनफिट निकलता है जी। उस घनफिट से हम उसका पत्थर का कॉस्ट करते हैं, फिर उसकी गढ़ाई एक तय करते हैं हम जी। उस गढ़ाई को उसमें मिला करके हमारी जो प्रॉफिट होती है 10%, 15%, वो प्रॉफिट लेकर के उसको एक रेट बनाई जाती है। आप कोई भी मूर्ति यहाँ बना सकते हैं? कोई भी मूर्ति अगर आपको फोटो दिया जाए तो उससे आप पत्थर से मूर्ति बना सकते हैं? जी सर, कोई सी भी मूर्ति के कोई सी भी फोटो दे दो, हम सबको बना दें। तो इसके लिए राजस्थान सरकार भी आपको कोई प्रोत्साहन राशि देती है, कोई लोन वगैरह या कोई सुविधाएं यहाँ? लोन की सर राजस्थान सरकार लोन की बोलती है कि हम लोन देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं उनके पास में लोन लेने के लिए तो आपको चक्कर लगवाए जाते हैं? चक्कर भी लगवाए जाते हैं। और उनमें क्या होती है कि जैसे हम किराए पर रहते हैं जी। तो किराए पे कोई लोन देता नहीं है। हमारी घर की जमीन है नहीं जी। तो यहाँ जो आप काम कर रहे हैं ये जगह आपने किराए पे ले रखी है? ये किराए पे है, रेंट पे है सर।
इतना अच्छा कारीगर होते हुए भी और कितनी गरीबी में दिन गुजार रहे हैं, इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके और कलाकृतियों के नमूने। ये देखिए इनकी बनाई हुई कितनी सुंदर छवि है, बहुत सुंदर मूर्ति। ये किस चीज की मूर्ति बनाई है? ये स्कल्पचर है, गार्डन डेकोर के लिए बनाया है सर। इसको काय के लिए बनाया है? गार्डन डेकोरेट आइटम हो गया, एक तरह स्कल्पचर जिसको बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ऐसी वाह। चीज़ों को लैंडस्केप आर्ट में यूज किया जाता है, जो बिल्डिंग आउटर में यूज किए हैं इसको गार्डन सजाने के लिए। आजकल के नए मल्टी कॉम्प्लेक्स में इस तरह की चीज़ों को यूज किया जाता है। तो ये मूर्ति लगभग कितने की पड़ती है? ये वाली जो है ये वाली मूर्ति 120,000 की है। 120,000 1,20,000। आप भी यहाँ चाहें तो आके और मूर्तियां बनवा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां इन्होंने बना रखी हैं। मैं आपको आइए और दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, वाह, वंडरफुल, गुड। ये भारतीय मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना आप देख रहे हैं। ये देखिए, और दिखाते हैं हम आपको। ये किस पत्थर से बनी हुई है सर? ये मार्बल स्टोन से बनी हुई है। मार्बल है। ये महंगी पड़ती होगी? यस, मार्बल स्टोन महंगी और बनी। ये जो है ये सैंडस्टोन धौलपुर बेज स्टोन में बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए सुंदर सुंदर पॉट, ये सब व्यवस्थाएं और भी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए मेरे कन्हैया यहाँ भी मिल गए राधा रानी के साथ बांसुरी बजाते हुए। इन चीज़ों को देखिए सर, ये हम लोग हेरिटेज कला करते हैं, जो पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। जी, ये खजूरोट हाउस की है, जो पुराने उसमें हिस्टोरिकल वर्किंग में जिस तरह का काम हुआ है वो सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। ये खजुराहो स्टाइल में है। रोमन कल्चर में भी है। रोमन कल्चर देखेंगे तो ये रोमन कल्चर में है। जी यस। वाह, वेरी गुड। तो ये रोमन कल्चर की इतनी छोटी मूर्ति लगभग कितने की पड़ती है? ये पड़ती है सर कम से कम 35-40 हज़ार रुपए की। ये मूर्ति? यस, बहुत वाह। सारा समय लगता है क्राफ्टमैन का। वाह, सच में। ये देखिए शेर की आकृति, अभी काम चल रहा है। ये देखिए पत्थर को तराश कर ये मूर्ति लगभग कितने दिन में तैयार कर देते हैं आप? ये इसको शेर बनने वाली के लिए सर 3 महीने लगते हैं एक मूर्ति को बनने के लिए। 1 महीने, बहुत 3 मेहनत महीने करनी कम पड़ती से। है, बहुत इसमें से डस्ट हमारे क्राफ्टमैन को खानी पड़ती है, तब जाके चीज़ें तैयार होती हैं। इन चीज़ों की मेहनत के हिसाब से हमें बाजार वैल्यू रेटें नहीं मिल पाती हैं। इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि हमें अच्छी तो वैल्यू मिल आपको सके। स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा भी गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टाइम पे कैंप्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, बट उस तरह की सिचुएशन के हिसाब से वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है लोगों को। इस सैंडस्टोन की डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी जो जकड़ रही है लेबर को, क्राफ्टमैनों को, जिससे बहुत सारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोरीलाल सैनी है। मैं नेशनल स्टोन कॉरपोरेशन का मालिक हूँ जी। और मैं अपनी पर्सनल यूनिट चलाता हूँ, लेकिन आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है, लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है। मतलब कारीगर यहाँ से पलायन कर गए हैं आर्थिक एक कमजोरी मंदी कह के सकते हैं, चलते। एक मंदी के चलते। ये तो कोरोना से भी कोई आपको फर्क पड़ा है इसमें? कोरोना से बहुत बड़ा फर्क पड़ा, हमारी इंडस्ट्री को, पूरे बाजार को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इससे ग्राहक आना बंद हो गया है। तो अभी फिर सब सुन रहे हैं कई जगह कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हाँ। और कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने की संभावना है। तो उस स्थिति में आपके सामने क्या समस्या ऐसी आएंगी? स्थिति आती है तो हमारे सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा एक तरह से। मतलब आपके हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जो मजदूर हैं वो सारी बुरी स्थिति में आ जाएंगे। रोजी रोटी के लिए जो रोज के पैसे कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत का समय आ जाएगा। ये क्या बना रहे हैं आप भैया? हैं? इस तरीके की झोपड़ी बना रहे हैं, बहुत सुंदर। हाथी मेरे साथी।
आपको रेडीमेड मंदिर भी मिल सकते हैं जिनकी कीमत 5 से 10 लाख के बीच होती है। ये देखिए राजस्थान, क्या बात है। शानदार कलाकारी का नायाब नमूना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भागचंद सैनी है। भागचंद सैनी है। अच्छा, तो ये जो मूर्तियां आप ही बनाते हैं इनको? जी, हम ही बनाते हैं। तो ये कहाँ से, पत्थर कहाँ से आता है इसका? ये राजस्थान का भी है, एमपी का भी है और महाराष्ट्र का भी है। तो आप ऑर्डर पे बनाते हैं या बनी हुई मूर्तियां ये तैयार पे? ये सारा मटेरियल हम डिस्प्ले के लिए रखते हैं। जैसे ऑर्डर पे जो भी काम होता है, जैसे हेरिटेज वगैरह का काम हुआ, होटल्स वगैरह का काम हुआ, कोई बंगलों का काम हुआ, तो उस तरीके का सारा काम करते हैं हम लोग। सारी मूर्तियां आप बनवाते हैं? मंदिर वगैरह तो का कोई काम। अगर मूर्ति बनवाना चाहे तो उसे आपके पास आना होगा या ऑनलाइन भी काम हो जाता है? नहीं, आना भी होगा और नहीं तो ऑनलाइन का काम हो जाता है। क्या रेट कैसे तय होते हैं इसमें? वो आइटम की डिजाइन के ऊपर डिपेंडेड है। डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ सरकार की तरफ से आपको कोई लोन वगैरह ऐसा कुछ मिलता है? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं कोई मिलती है? सुविधा स्वास्थ्य संबंधी नहीं, कोई बीमा सुविधा वगैरह? नहीं, अभी सिलोकेसी से संबंधित एक टीम लगा रखी है लेबर के लिए। जी, वो उनके लिए ही वो है, तो लेबर वगैरह के लिए ही है अभी तो। अच्छा, जैसा अभी लॉकडाउन में आर्थिक मंदी हुई थी तो उस समय रोजी रोटी का संकट आ गया था। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में कोरोना, पूरे देश में कोरोना का कहर है और हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़े। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब वो तो आर्थिक मंदी का सभी के साथ होना है, सभी देशवासियों के साथ। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, साहब तो ये कहता है, पर अब जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग सरकार अपना डिसीजन लेगी, वो सही रहेगा। तो यहाँ किसकी सरकार है राजस्थान में? आप यहाँ हमारे गहलोत साहब की सरकार है। गहलोत साहब की सरकार है। तो ये बेहतर थी या पहले वाली बेहतर थी? नहीं, बेहतर तो अब अपने अपने कार्यकाल में सभी बेहतर है साहब। कहते हैं राजस्थान वाले हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। वो चेंज तो करना ही पड़ता है, देखना पड़ता है ना कौन सी सरकार क्या काम तो करता अब है। देश में केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है तो क्या उसे भी चेंज करना चाहिए? नहीं, मोदी जी को तो चेंज करना ही नहीं चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। ये कितने समय से कर रहे हैं आप सैनी जी इस काम? 1985 से है सर। तो ये आपने ही शुरू किया था? हमारे पिताजी दादाजी वगैरह ने शुरू किया। किस नाम से है आपका ये प्रतिष्ठान? ये रतनलाल लल्लूराम सैनी के नाम से के नाम से है। तो ये 85 से शुरू किया और अब तक चल रहा है। आपके पास तो बहुत स्टॉक है, बहुत बड़ा। जी, ये रेगुलर में आइटम चलता रहता है, इसकी वजह से हमको स्टॉक रखना पड़ता है। अच्छा, हमेशा रहता है ये हमेशा आपके पास। रहता है। इसके लिए आपने कहीं लोन वोन भी लिया है क्या? नहीं, लिए हैं, पहले लिया हुआ था, अब नहीं है प्रोजेक्ट में। अब नहीं है। ठीक है जी, क्या कहना चाहते हैं आप सैनी जी? नहीं, ये जो गणेश जी वगैरह हैं, ये बेहतरीन कलाकारी में आती है। वाह। ये स्टेचू वगैरह। तो ये जो गणेश जी की मूर्ति है पत्थर की, इसकी कीमत लगभग क्या समझे हम? ये वाला 1,50,000 रुपए की मूर्ति है। 1.5 लाख रुपए की है। तो लगभग कितने समय में बन जाती है ये ये? करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो कच्चा जो पत्थर आता है वो, इसका पत्थर कितने का पड़ता है? ये पत्थर पड़ता है 60,000 रुपए। 60,000 का पत्थर है और बाकी फिर लेबर का खर्चा है। हमारा प्रॉफिट वगैरह जो भी है। वाह, बहुत सुंदर। ये किसकी छवि है ये? ये मॉडर्न आर्ट में है, जो अपने महलों वगैरह में जो लगाई जाती है ना। जी जी जी, वो स्टेचू है ये। वाह, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं सुंदर कलाकारी। पोशाक में है।
राजस्थानी पोशाक में सुंदर कलाकृति का नमूना। लाफिंग बुद्धा, ये लाफिंग है। वाह। मैं देख रहा हूँ ये बुद्ध की प्रतिमाएं आपने बहुत लगा रखी। जी जी जी, हमारे रेगुलर सेल में चलती है। अच्छा, रेगुलर बिकती है। के विषय में कभी सोचा है? किस आर्थिक मंदी से, आर्थिक विपन्नता से वो जूझता है, दिन रात हथौड़े छेनी चला के इन सुंदर कलाकृतियों को बनाता है। भगवान बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। वाह, सुंदर अद्भुत कारीगरी, नायाब नमूना। ये सब बिक्री के लिए हैं। गोल फेस वगैरह, डिजाइन वगैरह। ये देखिए, बहुत सुंदर और बढ़िया कार्य है इनका। अगर आप चाहते हैं मूर्ति बनवाना तो आप भी यहाँ ऑर्डर करके मूर्तियाँ बनवा सकते हैं। होटल्स वगैरह का, मंदिर वगैरह। ये देखिए, ये बड़े बड़े स्टोन, और इनको कटिंग करके पहले इन पे आकृति बनाई जाती है, फिर इनको कटिंग करके फिर फिनिशिंग करते हैं। बहुत मेहनत का काम है। पूरी जी जान से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, परंतु इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रणाम भारत के लिए मैं जयपुर से योगेश शर्मा।